हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं देहरादून जनपद। पहला जनपद 13 जनपदों में से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। सबसे पहले तो देहरादून किस जनपद का ऐसा पूछता है कि इतिहासकार किस जनपद का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं। और जो पृथ्वीपुर बताया गया है वो इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बताया गया। प्राचीन नाम इसका क्या था? पृथ्वीपुर। किसका? देहरादून का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किसी भी आपका क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी डाउट या मेरे से कोई मिस्टेक ऑप्शन में जब लॉन्ग वीडियो होता है इधर उधर हो जाता है तो वहाँ पर मैं आपका कम्युनिटी में कमेंट्स में पिन अप कर देती हूँ, तो एक बार उसे आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देहरादून। और आप जानते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देहरादून का जो नाम है वो पहले द्रोण नगर था, ठीक है ना। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी तपोभूमि बताया था, इसलिए इसका नाम द्रोण नगर भी बताया था, है ना। तो याद रखना, द्रोण नगर पृथ्वीपुर देहरादून का ही नाम है। आगे क्वेश्चन है, गोरखाओं एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के कौन से मैदान में युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था अगर आपसे पूछता है तो यही आपसे पूछा है कि कब हुआ था, या पूछेगा खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गोरखा और प्रद्युमन शाह। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। और कब हुआ था अगर आपसे ये पूछेगा तो 14 में 1804 को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अधिकार हो जाता है गोरखाओं का, और 1815 तक ये राज करते हैं। और 1815 से लेकर के आज़ादी तक 1847 जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पर ब्रिटिशों का ही शासन रहता है। आगे देखेंगे, देहरादून जनपद कब तक गोरखा शासकों के अधीन रहा है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 16 मई 1805। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यहाँ पर देखो, सॉरी एक मिनट, इसका तो आंसर हो जाएगा 14 में 1804। अगला है, देहरादून जनपद कब तक, ये क्वेश्चन था कि कब तक गोरखा शासकों के अधीन रहा है। तो गोरखा शासकों के अधीन आप जानते हैं 1804 से लेकर के 1815। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। देहरादून की स्थापना, अगर देहरादून की स्थापना से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। देहरादून जो है गठन के बाद 1817 में इसका गठन एक तरीके से होता है, वो सहारनपुर मंडल में, ठीक है ना। गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल में डाल दिया जाता है, फिर 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हो जाता है। 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भावर का जो उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में से रखा गया। उसके बाद 1871 ईस्वी से देहरादून को अलग जिले, तो एक तरीके से जिले के रूप में इसका जो गठन हुआ था वो हुआ है 1871, ठीक है ना। इस तर्ड टाइम पर इसे मेरठ मंडल में रखा गया था। जिले के रूप में इसे प्रकाशित कब किया गया? तो प्रॉपर जो आपका परीक्षा वाणी कहती वो है 1871। और इसे गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया है? देहरादून को 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून पहला नगर निगम बनता है राज्य का। यानी कि देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1998 को। और राज्य का पहला नगर निगम भी कौन सा था? देहरादून। और वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। कितने हैं? 9 नगर निगम। पहला था देहरादून, उसके बाद हल्द्वानी, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रपुर, काशीपुर, उसके बाद रुड़की, उसके बाद ऋषिकेश और कुर्दा। ऋषिकेश और कुर्दा 2017 में बने हैं। 8वां कुर्द्वार है, 7वां ऋषिकेश है, 9वां है हमारा सबसे नवीनतम नगर निगम है श्रीनगर, जो 31 दिसंबर 2021 को बना है। तो अभी टोटल 9 नगर निगम हमारे उत्तराखंड के अंदर है। पहला नगर निगम देहरादून नगर निगम, जो कि 9 दिसंबर 1998 में बना है। आप आंसर दीजिएगा। देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1875 में शामिल हुआ था। बिल्कुल। देखो, देहरादून का गठन होता है 1817 में, लेकिन एक जिले के रूप में इसका गठन होता है 1871 में। और 1875 में इसे क्या कर दिया जाता है? गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। तो इसीलिए सारे के सारे कथन क्या हैं? सही हैं। हाँ, टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, तो एक रिवीजन आप लोगों का चल रहा है, ठीक है ना। देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था?
आप टाइम नहीं लगना चाहिए, आप आंसर कीजिए आप लोग। 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी 1975। देहरादून नगरपालिका का गठन कब हुआ है? देहरादून नगरपालिका का गठन बताइएगा। देहरादून नगर पालिका, इसकी देखो नगर निगम बनता है 9 दिसंबर 1998। देहरादून नगर पालिका स्टेबलाइज होती है 1867 को, 1867। क्या आप जानते हैं, अगर आपसे मैं कहूं कि किस जनपद को लीची नगर या सैनिक नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो आप कहेंगे देहरादून ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लीची नगर एवं सैनिक नगर के नाम से किसे जानते हैं? देहरादून को। देहरादून जनपद को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1998 को। अच्छा, नगर पालिका कब बनी है देहरादून? 1867 में। अब देखो राज्य का पश्चिमी जनपद, अब बेटा मैं राज्य के पढ़ने से पहले ना आपको बता देती हूँ किसका, भारत का। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिराकोल, जो कि अब वर्तमान में लद्दाख है। कभी कभी इंदिराकोल ना दे करके वो सियाचिन दे देता है, तो दोनों ही आपको याद है। दक्षिणी मुख्य भूमि आता है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। केवल दक्षिणतम बिंदु आएगा भारत का, तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को लाहेचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सिन पॉइंट कहा जाता है। जो कन्याकुमारी, इसे कैप कोमरिन कहते हैं, तमिलनाडु में है ना। और आपका इंदिरा पॉइंट कार निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर भी कार निकोबार जो है ना, उसमें आपका स्टेबलाइज है, कार निकोबार के ग्रेट निकोबार में। अभी मैं कहूँ कि पश्चिमी बिंदु कौन से? गुहारमती गुजरात। और पूर्वी बिंदु कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का किफितू हो गया। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि देहरादून, देखो बेटा देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में उत्तर से उत्तरकाशी है ना, और पूर्व में पौड़ी आ जाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम में आपका क्या आता है, मुझे जल्दी से बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका? कमेंट करके बताएंगे आप लोग जल्दी से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है पश्चिम में? जल्दी बताइए भाई। अगर आप देखेंगे उत्तर में कौन आता है? उत्तरकाशी और हिमाचल आ जाते हैं। पश्चिम में आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सीमा वगैरह टच करते हैं। और दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में हरिद्वार आ जाता है। और पूर्व की बात करूँ तो यहाँ पर टिहरी और पौड़ी आ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? देहरादून जनपद को राज्य का पश्चिमी जनपद, 1 मिनट, पश्चिमी जनपद पूछा था ना। तो उत्तरी, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ती हूँ। उत्तराखंड का उत्तरी जिला उत्तरकाशी है। दक्षिणी जिले की बात करूं बेटा तो दक्षिणी जिला यहाँ पर कौन सा है? उधम सिंह नगर है। पश्चिमी जिला देहरादून है। और पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ है। अब मैंने देहरादून का भी बताना है, तो देहरादून जो है ना उत्तर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल और उत्तरकाशी से सीमा बनाता है, ठीक है ना। उत्तर में आपका क्या बनाता है? हिमाचल और उत्तरकाशी से। अब पूर्व में देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पर टच होता है, पौड़ी और टिहरी से, पौड़ी और टिहरी से। दक्षिण में हरिद्वार से सीमा लगती है। और अगर आप पश्चिम में जाएंगे, देहरादून किससे सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सीमा टच करता है। तो यहाँ पर पूछा था, मेरे को लगा कि देहरादून, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अब देखो राज्य का पश्चिमी जनपद हमारा कौन सा है? देहरादून है। निम्न में से देहरादून जनपद की सीमा, अब यहाँ पर बताओ देहरादून जनपद की सीमाएं किन राज्यों से लगती है? क्या कितने राज्यों से लगती है? तो आप कहेंगे 2 राज्य। और मैंने अभी जब बताया है कि कहाँ से लगती है, तो वहाँ पर 2 राज्यों के नाम भी लिए थे, हिमाचल प्रदेश से उत्तर में और उत्तर प्रदेश से पश्चिम में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी और बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से वह कौन से 4 जनपद हैं जिनकी सीमाएं देहरादून से लगती हैं? UTPH, UTPH या HPTU? HPTU कैसे भी याद करो, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज आपका सही होगा। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर तक की होती है? तो दून क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर तक की होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 200 से 250 सेंटीमीटर तक की होती है। राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार जो कि 75 किलोमीटर लंबा है, वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद रखना है, 13 का ऑप्शन बी देहरादून है।
क्या है? देहरादून। देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो देहरादून है वो किस के बीच में स्थित है? तो शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में, कौन से हिमालय के बीच? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में देहरादून दून घाटी में बसा हुआ है। जो जिला देहरादून है ना वो दो भागों में बांटा गया, एक है दून घाटी और दूसरा है पहाड़ी पर बसा जौनसार भावर क्षेत्र। आगे यहाँ पर उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी स्थित है, अस्थाई राजधानी देहरादून ही है। क्या है? देहरादून। 14 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फन वैली निम्न में से कहाँ पर स्थित है? फन वैली। सो फन वैली आपका देखने को मिलती है देहरादून में। ऑप्शन ए। देहरादून जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्र देहरादून से कितने हैं? सो आप लोगों को ध्यान रखना है अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात आती है। सो 16 का ऑप्शन बी यहाँ पर 10 क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। देहरादून विधानसभा क्षेत्र के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो बच्चे राजपुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति, चक्राता विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, तो ये दोनों ही ठीक है, ऑप्शन ए और बी। जबकि चक्राता विधानसभा और नानकमत्ता ये दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कहाँ पर है? नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, चक्राता देहरादून में, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, 2 सीट। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद किस संवेदनशील जोन में आता है? जोन 4 आपको यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस राज्य में स्टेशन स्थापित किए गए हैं? देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, चमोली। सो 19 का ऑप्शन डी सभी जगह पर हुए हैं। शिवालिक श्रेणी के किस दर्रे के माध्यम से अंग्रेजी सेना ने देहरादून के खलंगा किले पर अटैक किया था? खलंगा किले पर। तो नाला, हाँ बताओ मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी। मोहन और तिमली दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो 20 का ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा। 1814 में अंग्रेजी सेना ने मोहन और तिमली दर्रे से देहरादून में क्या किया था? प्रवेश किया था, और नाला पानी में बलभद्र शाह थापा और जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर, एक क्वेश्चन और रह गया आपका। देहरादून जनपद का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड में 2 ही क्षेत्र हैं विधानसभा के जो अनुसूचित जनजाति, कंफ्यूज मत होना, अनुसूचित जनजाति है ना, उसके लिए एससी के लिए रिजर्व है। तो वो है एक तो नानकमत्ता उधम सिंह नगर का, दूसरा चक्राता देहरादून। अब विधानसभा क्षेत्र की 13 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पर कौन सी सीट है वो बताना है। राजपुर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताइएगा। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो आपका कितने जनपदों में फैला हुआ है? मैंने आपको पहले भी याद करने के लिए बोला था, आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो, और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी बच्चे, क्या? DPH देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया जो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं? उनका नाम है सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आया है तो इसका गठन 1983 में हुआ है, रिवीजन कीजिएगा। DHP देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में फैला है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व, वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है, 53 टाइगर रिजर्व। इन 53 में से 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है 2015 में, और इससे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी टाइगर रिजर्व की वो हमारे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से ही हुई थी 1973 में। चलेगा, तो देखना है देश का 48वां टाइगर रिजर्व और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ही है, 2015 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के समय किस संस्थान का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया?
सो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसका किया गया था भाई? आपने नाम सुना होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन बी 23 का सही होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर मैं बात करूं तो 1767 में इसकी स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में हुई। जिसके पहले महासर्वेक्षक बने मेजर रेनेल को अपॉइंट किया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1942। दैट टाइम पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित होता है। कहाँ होता है? देहरादून। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर जो डाक टिकट जारी किया है वो भारत का पहला डाक टिकट है। और 1854 में ये पहला डाक टिकट ये फिर उत्तराखंड का नहीं अपितु पूरे भारत का डाक टिकट है ना। तो ये ध्यान रखना। 1830 में इसके महासर्वेक्षक अपॉइंट होते हैं एवरेस्ट, जो 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित करते हैं और इन्हीं के नाम पर इस चोटी का भी नाम पड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन जीके का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? 1854 में। और किसने जारी किया था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही इसे जारी किया था। चलिए, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा है मंदिर। क्या पूछा है? मंदिर आपसे पूछा है। और देखो भाई, अगर बात करें डाटकाली मंदिर देहरादून में है, इस्कॉन टेम्पल कांवली रोड स्थित में है, ठीक है। प्रकाशेश्वर महादेव कुंठला गेट में है, ये भी सही है ना। ये देहरादून में ही एक कुठाल गेट या आपका कुठाल गेट जो है ना, वहाँ पर आपका श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है। और संतला यहाँ पर देखो, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है? गलत है। अब मैं कुछ मंदिर आपको देहरादून के बता देती हूँ। श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में है। इस्कॉन टेम्पल कावली रोड देहरादून में है। माल देवता मंदिर फेमस है देहरादून में। भगवान शिव की प्राचीन मंदिर का निर्माण गोरखा शासकों ने करा था। डाट काली मंदिर भी देहरादून में है, 1804 में निर्माण हुआ। दूधाधारी काली मंदिर भी देहरादून के तपोवन में है। चंद्र बदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है, जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। तपोवन मंदिर रुद्रेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है जिसे, वो आपका भी देहरादून में है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। टपकेश्वर मंदिर भी यहीं पर है ना। और संतला देवी का मंदिर भी गढ़ीकैंट देहरादून में है। गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1973 में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में हुआ, ये भी देहरादून में। और साईं दरबार मंदिर भी देहरादून के राजपुर में ही है। और टपकेश्वर आप जानते हैं जहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि के अवसर पर, तो टपकेश्वर आपका देहरादून में ही है। चलो भाई, मंदिर आए थे तो बता दिए, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अच्छा ये बताओ कि नीलकंठ महादेव का मंदिर है कहाँ? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून जनपद में स्थित कौन सा मंदिर गोरखा शासकों से संबंधित है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है, गोरखा शासकों से संबंधित है। फेमस, कई बार आप लोग जाते हैं अगर देहरादून में हो। माल देवता का मंदिर किसका है? माल देवता का मंदिर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण गोरखाओं ने कराया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सेवा का अधिकार कानून 2011, अल्पसंख्यक आयोग 2003, विधानसभा की वेबसाइट 2001 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जो राज्य सूचना आयोग है ये 3 अक्टूबर 2005 को बना था, इसलिए ऑप्शन डी आपका असत्य यानी कि गलत है। उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है? रिन्यूएबल एनर्जी से किस आस्थान का संबंध है? सो बच्चे ध्यान रखना है, उरेडा। किसका है? उरेडा का। आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही। उरेडा अर्थात उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उरेडा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में है। स्थापना 2001 में होती है। उरेडा जो है 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक निर्माण कार्य और घराटों को अपग्रेड करने का काम करता है। उरेडा स्ट्रीट लाइट और सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का काम भी करता है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी
का गठन कब हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी 2006 में। कब हुआ है? 2006 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। बच्चे, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में है। मसूरी रोपे 1970, देहरादून तार सेवा 1865। लेकिन जो ये मलिंगार होटल है, ये मसूरी की पहली इमारत है। और इसको लेकर वैसे तो कई लोगों में मतभेद है, लेकिन इसमें आपका 1927 आपका सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, असत्य है। मोस्टली इन चीज़ों को लेकर के क्या है, यहाँ पर मतभेद रहता है। अब देखो ना, यहाँ पर आया मलंगार होटल आपका मसूरी में है, जो मसूरी की पहली इमारत है। मसूरी का जो नामकरण है वो माना जाता है कि मंसूर पौधे के कारण हुई थी। बहुत ज़्यादा उगते थे मंसूर पौधा, इसलिए इसका नाम मसूरी रखा गया। खैर जो भी रहा हो, मसूरी को आप जानते हैं पर्वतों की रानी कहते हैं, और जिसका खोजकर्ता कैप्टन यंग, आयरिश अफसर कैप्टन यंग था। हांडी जलप्रपात और गन हिल पॉइंट, लाल टिब्बा कहाँ पर है आपका? मसूरी में ही स्थित है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम करते रहेंगे। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, अगर पहली ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो वो कौन सी है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। लाल कौन सी है भैया? सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा ही है। और गन हिल पहाड़ी मैंने आपको बताई थी, ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल है, और पहली ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। मसूरी रोपे 1970 बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो विंटर लाइन की घटना होती है वो कहाँ होती है? विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा सिर्फ वो आपकी विंटर लाइन घटना मसूरी में घटती है। कौन से महीने में? महीना पूछा जाता है, जनवरी माह में आपका होता है। चलो भाई, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती रहूँगी। 2013 में विकास नगर में कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम है छरबा आंदोलन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, चंद्रबनी नामक स्थान कौन सी जनपद में है? अच्छा, चंद्रबनी, अभी मैंने आपको एक मंदिर भी बताया था, जल्दी से बताओ। चंद्रबदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में, जहाँ पर माना जाता है कि महर्षि गौतम ने तपस्या की थी, तो ये आपका देहरादून में है। उत्तम किस्म के चूना पत्थर, उत्तम किस्म के चूना पत्थर के जो भंडार हैं वो कौन सी जनपद में मिलते हैं? खनिज संपदा से क्वेश्चन आ गया है। सो इस क्वेश्चन का आपका 32 का सही आंसर होगा मंदारम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देहरादून में कालसी के पास मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के क्या मिलते हैं? चूने के पत्थर के भंडार। मसूरी में क्रीम रंग का चूने का पत्थर का भंडार मिलता है ना। देहरादून के टोंस नदी के कोमाबुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। देहरादून के धपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। गंधक कहाँ के जल में मिलता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात के जल में गंधक पाया जाता है। और मसूरी के पास संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपका खनिज संपदा देहरादून का। देहरादून में ताल हैं, जैसे कि ताल और कुंड। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के पास है। चंदबाड़ी ताल देहरादून में चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। तो गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून, चंदबाड़ी ताल देहरादून से चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल होता है यहाँ से। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला में। चलो भाई, सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वन नगर के नाम से कौन फेमस है? वन नगर के नाम से कौन फेमस है? देहरादून है। कौन सा है? देहरादून है। निम्न में से मसूरी में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है? बताइएगा। दर्शनीय स्थल की बात करें तो आप जानते हैं, पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थलों की अगर बात की जाए तो वो आपका जो है मसूरी में तिब्बती स्तूप भी है, तोप टिब्बा भी है, क्लाउड एंड भी है, और ये सारे के सारे ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना। स्पेशली मसूरी की बात हो रही है। सो मसूरी आपको याद रखना है। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई? यहाँ 1901 में हुई। और सबसे महत्वपूर्ण है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
1 सितंबर 1959 को मसूरी में इसकी स्थापना हुई। अक्टूबर 1972 को अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया और 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय यानी कि नेशनल शब्द जोड़ा। आपसे पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1973। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम कब जोड़ा गया? अक्टूबर 1972। गठन कब हुआ है? 1 सितंबर 1959 को मसूरी में। मसूरी में नाग देवता का मंदिर है। ज्वाला जी का मंदिर भी विनोद पहाड़ी पर मसूरी में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन की बात हो रही है कि सर्वाधिक वन कौन सी नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग। सो देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 35 का वो हो जाएगा ये टोन्स। कहाँ पर है? टोन्स रिवर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या रखना है? टोन्स रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दून घाटी में मानसूनी वन कितने मीटर की हाइट तक मिलते हैं? आंसर दीजिएगा। दून घाटी में मानसूनी वन कितने मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं? 1500 मीटर। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक, भारत के पहले वन महानिरीक्षक ब्रिटिश बैंड्रेस को कब अपॉइंट किया गया था? देखो भाई, इसको करने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। FRI तो आपने सुना होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। गठन, अगर FRI के गठन की बात की जाए, मुझे जल्दी से बताओ FRI का गठन कब हुआ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का गठन 1864 में वन विभाग करता है और इसके जो पहले यहाँ पर क्या बनते हैं, महानिरीक्षक बनते हैं, वो हैं डिट्रिच बैंड्रेस को अपॉइंट किया जाता है। कब? 1865। 37 आपका ए यहाँ पर सही होगा। डिट्रिच बैंड्रेस के सुझाव पर देश के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में 78 में होती है ना, देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से होती है। तो यही जो आपका था ना, ये भारतीय वन अनुसंधान जो था 1864 में जिसका गठन हुआ, यही 18 वन विभाग के रूप में गठन होता है 1864 में। 1864 में वन विभाग के रूप में गठन होता है। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून पड़ता है। 1884 में इसको फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून कर दिया जाता है और लास्ट में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कब कब स्टेबलाइज हुआ, कब कब इसके यहाँ पर नेम चेंज हुए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे आगे भी कुछ चीज़ें, जब संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थान का अभाव होने लगा तो 1914 में चांद बाग में कार्यालय प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित किया गया और 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पूछा जा सकता है कि FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है? 1901 में और 1991 में और 1906 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनियम जुबली भी बनाई है। तो ये आपको याद रखना है। FRI में वानिकी संग्रहालय के कितने अनुभाग है? 6 चलेगा। और FRI देहरादून में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से वन विद्यालय की स्थापना कब हुई है? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से वन विभाग की स्थापना कब हुई है? सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सी, 1878 में हुई थी। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट कब रखा गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा गया था 1884। ऑप्शन ए सही होगा। किस वर्ष इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? 1991। निम्न में से कब FRI ने प्लेटिनियम जुबली मनाई है?
प्लेटिनम जुबली की बात करें तो ये मनाई गई है कब? 41 का ए 2006। किस वर्ष एफआरआई को इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया है? 1906 इसे नाम दिया गया है, तभी से एफआरआई के नाम से इसे जाना जाता है। निम्न में से एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुविद कौन थे? वास्तुविद। सो वास्तुविद की बात करते हैं तो वास्तुविद कौन है इसके? क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन ए C.G. ब्लूमफील्ड इसके क्या है? वास्तुविद हैं। एफआरआई भवन के मुख्य गेट का नाम क्या है? और ये जो आपका बना हुआ है ना एफआरआई, ये ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। इसका जो मेन गेट है वो बैंड्रिस गेट, इसका नाम रखा गया बैंड्रिस गेट। ऑप्शन सी आपका सही होगा। एफआरआई भवन देहरादून में कितने कास्ट नमूनों का एक संग्रहालय है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा? 18,000। 18,000 सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हाल है जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट में 45 क्वेश्चन थे। देहरादून का सेकंड पार्ट, आपको किसी क्वेश्चन में आंसर रहता है ना तो फर्स्ट पार्ट का इस तरीके से भेज दीजिए कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आपके क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे 50+। तो आंसर कीजिएगा। निम्न में दिए गए स्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित है। तो देहरादून जनपद में क्या स्थित है बच्चे? अगर आप देखेंगे रोवर्स केव गुच्चू पानी है ना, ये भी है, और भागीरथी रिजॉर्ट भी है, और डाकुओं की गुफा भी है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके अलावा देहरादून में पर्यटन स्थलों की बात करें, जो भागीरथी रिजॉर्ट है ये सैलाकुई में पिकनिक स्पॉट माना जाता है। फन वैली भी आपका हरिद्वार रोड पर स्थित है। फन वैली भी देहरादून में। लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में। इंदिरा मार्केट, पलटन बाजार, राजपुर मार्ग आपने पता ही होगा देहरादून में है। जो गुच्चू पानी है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? डाकुओं की गुफा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डाकुओं की गुफा भी कहते हैं। इसके अलावा बुद्धा टेम्पल है ना, बुद्धा टेम्पल देहरादून में है। क्लॉक टावर, घंटाघर देहरादून का फेमस है। चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क, जो कि जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था, जो उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर है वो है आपका मालसी डियर पार्क, जो कि आपका देहरादून में है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रोमांचकारी खेलों का आकर्षण केंद्र फन वैली कहाँ पर है? सो फन वैली बच्चे मैंने बताया है हरिद्वार मार्ग पर आपका है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देहरादून में। देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में है, जो कि मंडोलिक मठ के रूप में भी जाना जाता है, और भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा यहाँ पर है। सो इसका स्थापना बताना है। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया था। बुद्धा टेम्पल की जो हाइट है वह 185 फीट है, जो 5 मंजिला बौद्ध स्तूप मंदिर है। मांडोलिक मठ यानी कि बुद्धा टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध बुद्धा टेम्पल की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चे सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसकी जो हाइट है वो है, एक मिनट, मंडोलिक बुद्धा टेम्पल की हाइट 185 फीट मैंने आपको बताया है। क्या है? 185 फीट। हाँ देखिएगा, मोस्टली जो बुक्स में मिलता है 185 मिलता है, लेकिन अगर 185 नहीं है तो फिर आप लगाएंगे 220। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है ना। लगभग में आपका जा रहा है तो 220, और अदरवाइज दोनों ही वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कभी भी वो एक साथ दोनों वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। बुद्धा टेम्पल में बुद्ध जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा? देखो बुद्धा टेम्पल की जो हाइट है वो 220 या 185, ठीक है, लेकिन जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 103। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल कितनी मंजिला मंदिर है? तो कितना मंजिला मंदिर है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 5 मंजिला है। कितना है? 5 मंजिला। ऑप्शन बी आपका सही होगा। देहरादून में स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई है? घंटाघर की नींव उस टाइम पे राज्यपाल हुआ करती थी सरोजनी नायडू जी।
इन्होंने ही रखी थी 24 जुलाई 1948 को। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। और अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, नींव रखी थी। नींव की पूछा है तो नींव 24 जुलाई 1948, उद्घाटन करता है 1953 में लाल बहादुर शास्त्री। इस क्लॉक टावर को ही बल्बी टावर भी कहते हैं और इसका जो आकार है वो षष्ठभुजाकार है। और पलटन बाजार आप सब गए होंगे, वहां पर तो देखा ही है, इतना बड़ा क्लॉक टावर है। देहरादून घंटाघर का पुराना नाम क्या है? सो आंसर दीजिएगा 8 का यहाँ पर ऑप्शन बी बल्बी टावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देहरादून घंटाघर का उद्घाटन निम्न में से कब किया है? ऑप्शन सी 1953। क्लॉक टावर घंटाघर का आकार कैसा है? षष्ठभुज। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 2016 में हुई। जू आया है तो देहरादून का या उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर आप जानते ही हैं देहरादून जू है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क है। देहरादून जू को मिनी जियोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। फेसबुक सॉफ्टवेयर के द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व में 181 चिड़ियाघरों में से 10वीं रैंक भी मिली है। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में भी डेवलप किया गया है और देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी स्टेबलाइज हुई है 2016 में। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू या मालसी डियर पार्क कहाँ पर है? देहरादून। यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है? कालसी कौन सी जनपद में स्थित है? आप जानते हैं देहरादून। अशोककालीन शिलालेख यहाँ पर प्राप्त हुआ और उसी शिलालेख से पता चलता है कि जो उत्तराखंड में कुड़िंद थे, कुड़िंद मौर्यों के ही अधीन थे, क्योंकि अशोक जो हैं वो मौर्य शासक थे। इसीलिए माना जाता है कि जो आपका यहाँ पर ऐसा माना जाता है आपका कि जो कालसी जो आपके यहाँ के कुड़िंद थे वो मौर्यों के अधीन थे और कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है और कुड़िंदों के जो यहाँ के लोग थे उन्हें पुलिंद कहा गया। आगे है कालकूट या कालकूट किस आंसर हो जाएगा बेटा देहरादून। कालकूट किस स्थान का प्राचीन नाम है? कालकूट की बात करें, प्राचीन नाम कालसी का ही है, ऑप्शन सी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कालसी को किस नाम से यहाँ पर संबोधित किया है? सो आंसर हो जाएगा बी सुधनगर। मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालसी, कालसी, कालकूट, सुधनगर। सुधनगर किसने कहा है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहा है। नेक्स्ट है कोलागढ़। कोलागढ़ है वैसे तो ये ना, कोलागढ़ बोला जाता है मोस्टली। देहरादून में वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब की गई है? वन अनुसंधान शाला। सो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1929 में। 1929 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोगों के ना अब संस्थान आ रहे हैं तो कुछ अनुसंधान संस्थानों की मैं बात कर लेती हूँ। जैसे उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात करें, उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 को देहरादून में स्थापना हुई। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बैठवाल हिंदी अकादमी देहरादून में 24 फरवरी 2010 गठन हुआ। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना 2015 देहरादून में बना। विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में बनी है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका क्या, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत अकेडमी महाविद्यालय देहरादून में हुई है और इसी के अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में 3 परिसरों की भी स्थापना की गई है। सो इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा भाई 17 का डी हो जाएगा। 1929 में आपका कोलागढ़ में वन अनुसंधान संस्थान गठित होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चौरानी चोटी पर स्थित बैराटगढ़ कौन से जनपद में है?
देहरादून। रामताल गार्डन निम्न में से कहाँ पर है? ऑप्शन डी देहरादून। द्रोण गुफा निम्न में से कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून जनपद में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई है? साइबर ट्रेनिंग की स्थापना देहरादून में कब हुई है? 21 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 2015 में। मानसिक रोग संस्थान कौन से जनपद में है? मानसिक रोग संस्थान सैलाकुई देहरादून में है। इसके अलावा पंजाबी अकादमी की स्थापना भी 2014-15 में देहरादून में हुई है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग देहरादून में 2003 में गठित हुआ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना भी देहरादून में 1943 में हुई। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा भी देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हाथीबड़कला देहरादून में स्थापना 1966 में हुई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान चंद्रबदनी देहरादून में 1982 में गठन हुआ है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में है। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय भी देहरादून में है। उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 1914 में गठन हुआ है, वो भी देहरादून में ही है। चलेगा, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विज्ञान धाम या साइंस सिटी मैंने अभी आपको बताया है कहाँ पर स्थित है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर है भैया? झांझरा देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देहरादून में स्थित उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? कुछ आयोग हैं जैसे कि UKSSC था जो कि पूरा घोटालों से भरा हुआ था। 17 सितंबर 2014 को देहरादून में स्टेबलाइज हुआ था। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से काम शुरू करा और 2013 से अधिकरण का काम देहरादून से स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में हुआ। एक है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया है। पहले चेयरमैन वीरेंद्र जैन रहे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 देहरादून में हुआ। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में हुआ। राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 को देहरादून में हुआ। राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 को देहरादून से हुआ है। अब आंसर करो। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ONGC की स्थापना 1956 में होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ पर होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। राज्य निर्वाचन आयोग बताइएगा बच्चे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है और इसका गठन भी देहरादून में हुआ है 30 जुलाई 2000। बताइएगा 30 जुलाई 2001। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब की गई है? सो 27 का ऑप्शन ए 17 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष RBI की शाखा देहरादून जनपद में खोली गई? ऑप्शन बी 30 जून 2006 को। कब खोली गई थी RBI की? 30 जून 2006 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में है? अब ना बच्चे यहाँ पर क्या आया है? सीमेंट फैक्ट्री आया है और कई बार सिडकुल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? सिडकुल से। सीमेंट फैक्ट्री जो है वो हमारे देहरादून में ही है। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिडकुल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड है ना। 2002 में गठन होता है आपका देहरादून। इसके 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। फर्स्ट एकीकृत औद्योगिक आस्थान
हरिद्वार। एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर। एकीकृत औद्योगिक स्थान सैलाकुई। IIT पार्क सहस्त्रधारा देहरादून। एल्फीडो सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में है। एंड सिगड्डी ग्रोथ सेंटर इसका कोटद्वार में है और सिडकुल फेज 2 सितारगंज में है। सिल्क पार्क और सीमेंट उद्योग दोनों ही कहाँ पर है? देहरादून में। और मार्बल उद्योग या मार्बल पार्क भी देहरादून में। तो ये सिडकुल से भी अगर क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कि कौन सा स्थान सिडकुल का नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आया है पहले, इसलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। देहरादून पढ़ रहे हैं तो देहरादून का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला महिला बैंक कहाँ पर खोला गया था? राज्य का पहला महिला बैंक। 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी भैया, देहरादून। देहरादून जनपद में स्थित विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई है? 1954 में की गई, 1954। बच्चे यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, 1930 में। निम्न में से किन जनपदों में गन्ना उत्पादन किया जाता है? उधम सिंह नगर में भी होता है, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी। ऑप्शन डी। निम्न में से गेहूं उत्पादक जनपद कौन सा है? देहरादून भी है, उधम सिंह नगर भी है, हरिद्वार भी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। 1914 में स्थापित राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय कौन से जनपद में है? सो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून में तार सेवा का स्टार्टिंग कब से हुआ है? 36 ऑप्शन सी, 1865 में। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का लोकार्पण कौन से जनपद में हुआ है? आंसर दीजिएगा। 37 का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन ए, गढ़ी कैंट देहरादून में। ठीक है ना, गढ़ी कैंट देहरादून में। अच्छा, उत्तराखंड का पहला सैनिक स्कूल देहरादून में खुला है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला में देहरादून में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कौन से जनपद से हुई है? देहरादून से। उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल स्थापना चिड़बाग क्षेत्र कौन से जनपद में है? ऑप्शन ए, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून जनपद को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया है? इको सेंसिटिव जोन में से कब शामिल किया गया है? 1996। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार किस नगर को कहते हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तब आप कहेंगे मसूरी को कहते हैं। मसूरी को कहते हैं। अच्छा, पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं? चक्राता को कहते हैं। और चक्राता क्षेत्र में ही आपका कालसी आता है। और चक्राता का ही पुराना नाम, प्राचीन नाम एक चक्रा भी है। चक्राता जो है ना, देहरादून जिले का ही एक तहसील है। पहाड़ों का राजा इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ऋषिकेश यहाँ पर आया है। तो ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर है। कुब्जामक इसका प्राचीन नाम है और देहरादून का ही एक ये उपनगर है। ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 7वां नगर निगम बना था 2017 में। संत नगरी, विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश को ही कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है कि पर्वतों की रानी के नाम से किसे जानते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को, ऑप्शन सी। और पर्वतों का राजा कहते हैं चक्राता को। मसूरी शहर के संस्थापक कौन हैं? पहले मैं बता चुकी हूँ, अभी ऊपर बताया था। कैप्टन आयरिश ऑफिसर है कैप्टन यंग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। मसूरी की पहली इमारत मालिंगार होटल है। ये किस वर्ष बनकर के तैयार हुई थी? इसको लेकर के अक्सर मतभेद रहता है और 1827 में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन डी आपका गलत, यहाँ पर क्या है? कोई भी नहीं है। निम्न में से देहरादून खेल अकादमी की स्थापना की गई है। देहरादून खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? देहरादून में की गई है। और कब की गई है?
सो 45 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ए, 2001 में हुई है। सहस्त्र धारा प्रपात कहाँ पर है? देहरादून में है। गंधक युक्त चलो यही पूछा है कि कौन सा खनिज पाया जाता है, तो गंधक, ऑप्शन बी। राज्य की, आप देखो जलप्रपात आया ना, तो मैं उत्तराखंड में देहरादून में जो जलप्रपात है उनको बता देती हूँ। ध्यान रखना, टाइगर फॉल जो आपका जलप्रपात है चक्राता देहरादून में है। मोईगाड़ जलप्रपात देहरादून के चक्राता में। किमोना गाड़ या किमोना फॉल आप या जलप्रपात देहरादून में है। शिखर फॉल देहरादून में राजपुर में। मैसी जलप्रपात देहरादून में मसूरी के पास। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश में है। नीरगड्डू झरना टिहरी के ऋषिकेश में। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी में है। फुलचट्टी झरना, ये जो ऋषिकेश और ये टिहरी आ रहे हैं ना कहीं बॉर्डर मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको बताएं। राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका मसूरी है और मसूरी का गठन कब हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1842। क्या हो जाएगा? 1882। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने किस स्थान पर परचून की दुकान को खोला था? सो परचून की दुकान को खोलने वाला कौन था? आप कहेंगे मैम उसका नाम स्थान पर जो था लॉरेंस था, और किसने कहाँ पर खोली थी? अगर ये पूछा है, मसूरी में खोली थी। कहाँ पर? मसूरी में खोली थी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ही 1959 में मसूरी में शरण ली थी और उसके बाद वे हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में गए थे। अच्छा, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी, तो पहली कौन सी है? लाल टिब्बा है। इसी को डिपो हिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से मसूरी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? मसूरी गोलीकांड, अगर मसूरी गोलीकांड की मैं बात करूं बेटा, मसूरी गोलीकांड हुआ था कब? 2 सितंबर 1994 को। किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने दीपाक नाम से मसूरी में कोठी बनवाई थी? सो आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन सी, 1832 में। मसूरी रोपवे का निर्माण कौन से वर्ष हुआ है? मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया है, मसूरी रोपवे का निर्माण 1870 में हुआ था। कब? 1970 कीजिए, 1970, ठीक है ना, 1970। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसने करी? कैप्टन रैनी टेलर ने करी थी। और कब की थी आपसे पूछेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1836, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? मसूरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। गनहिल या तोप टिब्बा मसूरी शहर की दूसरी ऊंची चोटी है, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड अब आता है आपका ये लास्ट पार्ट, क्योंकि 3 पार्ट्स में आपका ये बटा हुआ था। हम करते हैं लास्ट पार्ट और आंसर दीजिएगा। थर्ड पार्ट है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ही, जिसमें क्वेश्चन आपके 47 के आसपास है। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? हाँ जी बताइए, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हैप्पी वैली मसूरी में है। हैप्पी वैली मसूरी में है, जी हाँ मसूरी में है। कहाँ पर है? मसूरी में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हांडी और बट्टा फॉल मसूरी में है। कैम्पटी फॉल या कैमल बैंक आपका मसूरी में है, लेकिन कुलंडी व लंढौर बाजार मसूरी में नहीं है, ऋषिकेश में नहीं है, ठीक है ना, ऋषिकेश में नहीं है, बल्कि ये लंढौरा जो मार्केट है वो मसूरी का सबसे पुराना बाजार है, ना कि ऋषिकेश का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुलड़ी बाजार भी मसूरी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी शहर का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? लंढौरा बाजार है। म्यूनिसिपल गार्डन एवं तिब्बती स्तूप कहाँ पर है? म्यूनिसिपल गार्डन एवं तिब्बती आपका जो स्तूप है वो कहाँ पर है? सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी मसूरी में। गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा।
आपका सही आंसर होगा ऋषिकेश। किस शहर का प्राचीन नाम कुब्जा मृग या कुब्जा भ्रमक है? ऋषिकेश। ऑप्शन सी। निम्न में से 2017 में बनाए गए नए नगर निगम, तो मैंने बताया था एक तो ऋषिकेश और दूसरा कोटद्वार है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों ही हैं। और मैं पूछती हूँ आपसे, नवा नगर निगम कौन सा है जो कि 31 दिसंबर 2021 में बना है? तो वो है बेटा आपका कौन सा है? आपका श्रीनगर। कौन सा शहर संत नगरी एवं विश्व योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश को संत नगरी कहते हैं और विश्व की राजधानी भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश को और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब भी दिया है। ऋषिकेश मोस्टली आपका 3 जिलों से लगता है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। देहरादून में तो है ही, लेकिन इसके अलावा टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार से भी सीमा टच करता है। ऋषिकेश में 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किस शहर में भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण जी के मंदिर हैं? सो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, ऋषिकेश में। कहाँ पर है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला जो कि काफी फेमस है, कहाँ पर है? सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है यहाँ पर ऋषिकेश में ही है। और ऋषिकेश आप जानते हैं इसे त्रिवेणी घाट जो है, त्रिवेणी घाट जो है ना, वो भी आपका कहाँ पर है? ऋषिकेश में ही है। गंगा, यमुना और सरस्वती का एक तरीके से संगम, 3 नदियों का संगम है गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। ऋषिकुंड नामक कुंड भी ऋषिकेश में ही है। हर्बल गार्डन टिहरी के मुनि की रेती में ऋषिकेश से जो एरिया लगता है वहाँ पर स्टेबलाइज की गई है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 में बनता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना ऋषिकेश में होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी एम्स 2004 में ऋषिकेश में होती है, जिसने काम करना स्टार्ट किया था 2014 फरवरी 2014 से। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाँ, लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? ऋषिकेश। निम्न में से किस वर्ष शिवानंद आश्रम के समीप राम झूला बनाया गया? सो राम झूला जो बनाया गया है वो कब बनाया गया है? ऑप्शन सी आपका 1986 में, 1986 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्या कि भरत मंदिर स्थित है कहाँ पर? भरत मंदिर जो कि ऋषिकेश आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के पास में ही स्थित है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान के लिए की गई थी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेगा, निम्न में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 12 अगर बात की जाए तो काफ़ी बार आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो 100 बार आपको बताया कि जो लाखा मंडल है वो उत्तरकाशी में नहीं अपितु देहरादून में है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13, किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का राजा चक्राता, पहाड़ों की रानी मसूरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बल गार्डन मुनि की रेती कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? मुनि की, देखो मैंने पहले कहा है कि जो ऋषिकेश है वो टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, इन जिलों से लगा हुआ है। तो जो आपका मुनि की रेती है ना, हर्बल गार्डन, वो आपका टिहरी के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ पर है? ऋषिकेश। त्रिवेणी घाट कहाँ पर है? त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम गंगा, यमुना और सरस्वती, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऋषिकुंड कहाँ है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया की स्थापना महर्षि योगी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी?
सो 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। 1967 में, 1967 में की थी। और 1985 से ये जो केंद्र है 84 कुटिया बंद किया गया था। फिर से 8 दिसंबर 2015 में राज्य सरकार की पहल पर इसे खोला गया था, जहां यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। एक तरीके से पर्यटन का ये केंद्र बना है। राम झूला एवं लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? राम झूला एवं लक्ष्मण झूला कहाँ पर है? राम झूला, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में ही है। कहाँ पर है? ऋषिकेश। आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा बेटा, एक आया था नीलकंठ महादेव का मंदिर आया था ना अभी। नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो ऋषिकेश में। क्योंकि आप जानते हैं ऋषिकेश जो है वो टिहरी पौड़ी हरिद्वार से सीमा बनाता है, तो उस एरिया में आता है जो कि आपका पौड़ी से कनेक्ट है नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश में। नेक्स्ट, और यहीं पर शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत भी हैं। चक्राता की स्थापना किसने की थी? बात करते हैं चक्राता। सबसे पहले पहाड़ों का राजा इसे कहते हैं, और इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से थे ये कर्नल ह्यूम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से चक्राता के समीप स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? पर्यटक स्थल की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि काणासर, रामताल गार्डन और थाना डांडा आपके कहाँ पर है? देहरादून में है, लेकिन देहरादून में स्पेशली चक्राता में। हथनी कुंड भी चक्राता में है। कैराना पहाड़ी और खत्तू नदी चक्राता में। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल भी स्कीइंग के लिए जाना जाता है, यहीं पर है। बिस्पुरिया गुफा भी आपकी देहरादून में चक्राता में है। म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा चक्राता में है ना। तो ये चिलमरी नेक चोटी भी चक्राता में है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? चक्राता में। पहाड़ों का राजा चक्राता। निम्न में से चक्राता के समीप स्थित स्थल कौन सा है? तीनों के तीनों हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। पुलिंद राजा विराट की राजधानी वैराटगढ़ कहाँ पर थी? वैराटगढ़ की बात करूं बच्चे, ऑप्शन ई आपका चक्राता चौराड़ी चोटी पर था। हथनी कुंड चक्राता में, बैराटगढ़ भी यहीं पर है। चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता में है। बालिनी देवी का मंदिर भी है। क्वानू मेला चक्राता में दीपावली के दिन लगता है। हनोल टोंस नदी पर जौनसार भावर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल भी जो है, हनोल महाशिव देवता का मंदिर भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्कूलों की राजधानी किस जनपद को कहते हैं? स्कूलों की राजधानी, अस्थाई राजधानी देहरादून हमारी। उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम कौन से जिले में स्थापित किया गया? देहरादून। कूलागढ़ या कोलागढ़ कौन से जनपद में है? वेलहीम बॉयज स्कूल निम्न में से कहाँ पर है? वेलहीम देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? देहरादून। निम्न में से किस जनपद में देश का पहला ऑयल म्यूजियम बना है? ऑयल म्यूजियम कहाँ पर बना है? सो इसका सही आंसर होगा ONGC देहरादून। ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम 2005 में उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। देहरादून के ONGC मुख्यालय में देश का पहला ऑयल म्यूजियम का इन्होंने उद्घाटन किया था। अच्छा, प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र उद्घाटन 2019 में कहाँ पर हुआ है? देहरादून में हुआ है। किसने किया है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने। तो ये भी आपको याद रखना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? ONGC देहरादून में ऑयल म्यूजियम कब बना है? 2005। हैप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ पर है? हैप्पी वैली मसूरी में है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पर है? 32 का फटाफट आंसर कीजिए। मसूरी। विश्व योग की राजधानी के रूप में या संत नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषिकेश। कौन सा नगर आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है? आश्रम सिटी
ऋषिकेश को कहते हैं। रामताल गार्डन कौन से जनपद में है? देहरादून चक्राता। निम्न में से देहरादून जनपद में स्थित संस्थान कौन सा है? ऑप्शन 36 का डी। देखो भाई, पैराटगढ़, चौरानी चोटी, काणासर चक्राता में है, चक्राता देहरादून के अंदर। ऑप्शन डी। निम्न में से मसूरी में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है? तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली, बिनोक पहाड़ी, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी। फूलचट्टी नामक स्थान कहाँ पर है? फूलचट्टी ऋषिकेश। उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय कहाँ पर है? 40 का आंसर दीजिएगा सी, देहरादून। उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किसके मार्गदर्शन में बनाया गया है? सुरेंद्र पाल जोशी। सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध किससे है? प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी से। निम्न में से आंशिक पहाड़ी जनपद कहाँ पर है? आंशिक पहाड़ी जनपद नैनीताल, देहरादून। 1902 में स्थापित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? देहरादून। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र बताया था मैंने, कहाँ पर स्थापित हुआ है? देहरादून। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की स्थापना जो है कब हुई है? कहाँ पर हुई है? एकमात्र कॉलेज आपका है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। किसी का बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। RIMC सैनिक स्कूल RMS। 46 का ये मार्च 1922 आपका यहाँ पर सही होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देहरादून से है कि उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का पहला पावर हाउस, अगर पहले पावर हाउस की बात करें तो आप सभी जानते हैं वो है कौन सा? ग्लोगी। कौन सा है? ग्लोगी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा है? ग्लोगी, ठीक है ना। देहरादून की जलवायु कैसी? कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है ना, समशीतोष्ण जलवायु। दून घाटियों में भूकलन की घटनाएं, आपसे पूछेगा कहाँ पर भूकलन की घटनाएं अधिक होती हैं? दून घाटी में। भूकलन लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी से होता है। आपसे पूछेगा कि हिमालय की कौन सी श्रेणी में भूस्खलन होता है, लघु या मध्य? ठीक है ना। आसन बैराज कौन सी नदी पर है? यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास आसन बैराज जून 1967 में बनाया गया, जिसे शक्ति नामक नहर निकाली थी। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें भाई आप लोगों को ध्यान रखनी थी। मोस्टली चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर यहाँ पर कराई हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी। जैसे IMA है ना, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में हुई है। 1 अक्टूबर 1932 को हुई और 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन होता है और उद्घाटनकर्ता या इसके संस्थापक सर फिलिप चैटवुड थे। IMA के पहले बैच में 40 कैडेट थे, जिसमें स्वतंत्र भारत की प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेक शाह और पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे। और IMA पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं, ये याद रखना। IMA का आदर्श वाक्य वीरता और विवेक है। और IMA से पास आउट बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, IMA के अंदर वॉर मेमोरियल कब बनाया गया? 1999 में बनाया गया था। वाडिया इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट भी आपका देहरादून में है ना। ये कुछ आपके संस्थान हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जनपद देखते हैं कौन सा कराते हैं। मिलते हैं मॉर्निंग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट कराए ना, क्योंकि फिर से स्टार्टिंग हो रहा है। तो आप मुझे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे भेजिएगा कमेंट बॉक्स में।
चलिएगा, आज के लिए इतना ही। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।